नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं मैरिटल रेप के बारे में, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जो है वो हियरिंग स्टार्ट हो गई थी, परंतु कुछ टाइम के लिए जो है वो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब ये इस मामले को जो है 4 हफ्ते के लिए जो है वो टाल दिया गया है। इसका सारी चीज़ों के पीछे क्या कारण है, और जैसे कि आपको पता है डीवाई चंद्रचूड़ ने जो है मामले की हियरिंग स्टार्ट कर दी थी और उन्होंने ये स्पष्ट कहा था कि अगर केंद्र सरकार इसके ऊपर अपना जवाब भी नहीं देगी तब भी वो इस मामले को जो है वो सुन लेंगे। और उसके बाद में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपना जवाब जो है दाखिल करने के लिए कुछ समय माँगा था, और उसके बाद में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जो है अपना जवाब दाखिल किया, जिसमें केंद्र सरकार ने ये स्पष्ट कहा था कि वो नहीं चाहते कि मैरिटल रेप जो है वो एक अपराध घोषित हो, क्योंकि इससे समाज में जो है विघटन की स्थिति पैदा होगी और काफ़ी शादियाँ जो है वो टूट सकती हैं। और इन सारी चीज़ों के साथ में जो है ये भी कहा था कि ऐसा नहीं है कि हस्बैंड का इस तरह का व्यवहार, अगर वो अपनी वाइफ के साथ में क्रूरता करता है या उसके साथ में ज़बरदस्ती करता है या उसकी इच्छा के बगैर जो है उसके साथ में इस तरह का जो है वो एक्ट करता है, तो इन सारी चीज़ों को हम सही नहीं मानते। परंतु पहले से जो कानून उपलब्ध है उनके तहत वाइफ के पास में जो अधिकार है कि वो कंप्लेंट जो है वो फाइल कर सकती है ऐसे केसों के लिए, जिसमें 498 यानी कि क्रूरटी आईपीसी के तहत भी जो है वो अपनी कंप्लेंट जो है वो फाइल कर सकती है। डोमेस्टिक वायलेंस के तहत भी जो है वो अपनी जो है कंप्लेंट फाइल कर सकती है। तो उसके पास में अधिकार है कि इन सारी चीज़ों के चलते जो है वो अपनी कंप्लेंट जो है वो वाइफ अपने हस्बैंड के खिलाफ जो है वो फाइल कर सकती है। तो पहले से जब इस तरह के कानून हैं तब उसमें नए कानून बनाना और इसको अपराध घोषित करना जो है वो समाज में जो है वो एक गलत संदेश जाएगा, क्योंकि इससे जो है बहुत सारे ऐसे झूठे केसेस की जो है बाढ़ आ जाएगी जिनको रोकना जो है असंभव होगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए केंद्र सरकार का यही मानना था कि जो मैरिटल रेप है उसको अपराध घोषित जो है वो नहीं किया जा सकता है। और अब इन सारी चीज़ों के चलते जो है वो मैरिटल रेप पर सीजेआई चंद्रचूड़ जो है वो अब उसकी सुनवाई नहीं कर पाएँगे और इसके ऊपर जो है वो फैसला नहीं दे पाएँगे। और अब नई पीठ जो है इसकी यानी कि नई बेंच जो है इस मामले की सुनवाई करेगी, क्योंकि ये नियम है, जो भी जो सीजेआई है वो अगर किसी मामले की सुनवाई करते हैं तो वो रिटायरमेंट से पहले उसके ऊपर जो है जजमेंट देना ज़रूरी होता है। परंतु सीजेआई को रिटायर होने में जो है वो काफ़ी कम समय बचा है और 10 नवंबर को वो रिटायर होने वाले हैं, तब तक इस मामले की पूरी सुनवाई भी नहीं हो सकती है। क्योंकि इसमें जो है टाइम भी पूछा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने सारी पार्टी से जो है टाइम पूछा था और सबने जो है अपना अपना समय बताया था, और इन सारी चीज़ों को सुनने के लिए काफ़ी समय की ज़रूरत थी। और इस बीच में दीपावली की जो है वो छुट्टियाँ पड़ रही हैं, यानी कि दीपावली अवकाश के चलते जो है इस मामले की पूरी सुनवाई नहीं हो पाएगी, और ऐसे में चंद यानी कि सीजेआई चंद्रचूड़ के लिए जो है इस मैटर पर जो है अपना जजमेंट देना जो है वो नामुमकिन है। तो ऐसे में जो है इस मामले को जो है वो टाल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मैरिटल रेप के अपराधीकरण मामले की सुनवाई जो है वो टाल दी है, और दोनों पक्षों की ओर से पेश हुए वकीलों ने मामले में दलीलें पेश करने के लिए जो है समय मांगा है। और देश में वैवाहिक बलात्कार यानी कि देश में मैरिटल रेप को जो है अपराध का दर्जा देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर जो है सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्थगित कर दिया है। अब मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ इस मामले पर अपना फैसला जो है वो नहीं सुना पाएंगे। सीजेआई चंद्रचूड़ ने जो है पाया कि उनकी अगुवाई वाली बेंच 10 नवंबर को उनके रिटायर होने से पहले मामले में जो है दलीलें नहीं सुन पाएगी, और इस पर फैसला जो है वो नहीं दिया जा सकता है। और दोनों पक्षों की ओर से पेश हुए वकीलों ने मामले में दलील पेश करने के लिए समय मांगा है, जिसके बाद सीजेआई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पादरीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने मामले को जो है वो 4 हफ्ते के लिए जो है वो स्थगित कर दिया है। और सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों ने जो है दलील दी है कि उन्हें बहस करने के लिए जो है एक-एक दिन चाहिए, और इस पर कोर्ट ने कहा कि 10 नवंबर को सीजेआई चंद्रचूड़ जो है वो सेवानिवृत्त से पहले जो है कोई निर्णय नहीं दे सकते इस मामले के ऊपर। और सीजेआई ने कहा कि गोपाल शंकर नारायण कहते हैं कि उन्हें 1 दिन चाहिए, और इसके बाद वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह और अन्य वकील 1-1 दिन का जो है समय लेंगे। इसके लिए फिलहाल इस मामले की सुनवाई पूरी तरह जो है संभव नहीं हो पाएगी, और पीठ ने संकेत दिया कि मामले की सुनवाई 4 हफ्ते बाद जो है नई बेंच के सामने जो है वो होगी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर से जो है मैरिटल रेप से संबंधित याचिकाओं पर जो है सुनवाई जो है वो स्टार्ट की थी, और इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है उन्होंने सीरियसली इन सारी चीज़ों को सुनना स्टार्ट किया था।
और इस मामले में केंद्र सरकार ने मौजूदा बलात्कार कानून का समर्थन किया है कि जो पति और पत्नी के बीच में यौन संबंधों के मामले में जो है रेप जैसे अपराधों को अपवाद मानता है, और केंद्र ने कहा कि ये मुद्दा कानूनी से अधिक जो है सामाजिक है, और भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 के तहत विवाह बलात्कार को जो है वो बलात्कार के दायरे से जो है बाहर रखा गया है। और हाल ही में लागू हुए भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में भी जो है इसी तरह के प्रावधान लागू हुए, यानी कि सेक्शन जो 63 है, उसके सबसेक्शन 2 में भी जो है यही सारी चीज़ें कही गई है कि अगर कोई वाइफ़ 18 साल से ऊपर है और उसका हस्बैंड अगर उसके साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो उसको रेप की कैटेगरी में जो है वो नहीं रखा जा सकता है। और इन सारी चीज़ों को लेके अभी जो है सवाल काफ़ी हैं, और इन सारी चीज़ों को लेके बहुत सारी याचिकाएँ जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई हैं, और कुछ पेंडिंग केसेस हैं जिसके ऊपर जजमेंट भी आने हैं। और कर्नाटका का एक केस है जिसमें कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो है हस्बैंड को मैरिटल रेप के लिए गुनहगार मान के उसे सज़ा सुनाई थी। इसके साथ में दिल्ली का केस है जिसमें 2 जजेस ने जो है स्प्लिट जजमेंट दिए थे, जिसमें एक जो जस्टिस थे उनका कहना था कि मैरिटल रेप को अपराध माना जाना चाहिए, और एक का कहना था कि मैरिटल रेप को जो है अपराध की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता है। उसके बाद में ये मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट को इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है सुनवाई करनी है। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है इस संबंध में जिस तरह का फैसला सुनाया था, वो केस जो है वो हम सुप्रीम कोर्ट में गया था। और बलात्कार को आपराधिक माना जाना चाहिए या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि सितंबर 2022 से जो है ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था और अभी तक जो है पेंडिंग है, और इसके ऊपर जो है वो फैसला नहीं आ पाया है। इसके साथ ही जो है वीएनएस का सेक्शन 63 है, उसको भी जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, और ये कहा गया है कि जब अंग्रेजों के सम्मान जो अंग्रेजों के टाइम के सारे जो कानून हैं, उनको जो है जब आपने इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो कानून को बदल दिया है, तो वहाँ पर जो है इस तरह के कानून को भी जो है वो बदला जाना चाहिए था। यानी कि सरकार को जो है वो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो है वो जजमेंट अपना सुनाना चाहिए था, और उसको जो है सेक्शन में जब वो बदलाव कर रहे थे, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है स्पष्ट करनी चाहिए थी कि मैरिटल रेप को जो है अपराध की कैटेगरी में रखा जाए, ना कि उसको इन सारी चीज़ों के लिए छोड़ देना चाहिए। आपका इन सारी चीज़ों के ऊपर क्या कहना है कि आपको लगता है कि मैरिटल रेप को अपराध घोषित करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि ये समस्या गंभीर है और महिलाओं की इस सारी चीज़ों को जो है सुना जाना चाहिए? आपका इन सारी चीज़ों के ऊपर क्या कहना है? आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब